हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर ट्रायंगल की मिड पॉइंट थ्योरम कराऊंगा। गाइस, अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ जाती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले गाइस हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। द लाइन सेगमेंट joining the two midpoint of on a side of a triangle is parallel to the third side. This is the statement of midpoint theorem. गाइज, ये आपको पेपर में स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आ सकता है। आपको स्टेटमेंट एंड प्रूफ भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टेटमेंट गिवन होगा और आपको प्रूफ करना होगा। और गाइज, ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। तो स्टेटमेंट हम इसका दोबारा से रिवाइज करते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। दैट मीन्स आपको एक ट्रायंगल गिवन है। दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी। E and F are the two midpoint of side AB and AC। आपको एक गिवन था और आपको प्रूफ करना है जब हम इन दोनों मिड पॉइंट से एक लाइन को ज्वाइन करते हैं तब वो थर्ड साइड दैट मीन्स BC के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है EF BC के पैरेलल है। गाइस, जब भी थ्योरम आपको गिवन होगी और आपको उसको प्रूफ करना होगा, सबसे पहले आप गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन ये आपको ज़रूर लिखना होगा। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है आपको? ट्रायंगल ABC गिवन है आपको। ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल ABC is a triangle in which E and F are two midpoint of side AB and AC। टू प्रूफ, अब आपको प्रूफ क्या करना है गाइस? आपको प्रूफ करना है EF BC के पैरेलल है। EF पैरेलल टू BC। तो गाइस, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो आपको राइट करना होगा कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन होगी? वो कंस्ट्रक्शन होगी फ्रॉम द पॉइंट C। हम एक C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे AB के। हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है फ्रॉम द C पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंडेड EF एट पॉइंट D, जो लाइन L को D पॉइंट पर कट करती है। तो स्टेप लिखेंगे। थ्रू C ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पैरेलल टू AB, जो कि AB के पैरेलल है, एंड एक्सटेंड EF टू मीट दिस लाइन एट पॉइंट D। हमने EF को एक्सटेंड करा है और जो लाइन सेगमेंट लाइन L को D पॉइंट पर जाके मीट करती है। गाइस, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ गाइस, फर्स्टली आपको EDCB इक्वालिटर है EBCD, इसको आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने से पहले ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल CDF इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंट। सिंस गाइस देखो, हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की थी CD बाय कंस्ट्रक्शन। सो ED is my transversal, ED is transversal
गाइस जब आपने ए बी और सी डी लाइन पैरेलल थी, हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सी डी के ए बी के पैरेलल लाइन सी डी एंड ई डी इज ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हमारे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सो गाइस आपको इन दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट प्रूफ करना होगा ए ई एफ एंड सी डी एफ। इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, फर्स्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल and AF equal to FC because F is the midpoint. F is the midpoint of AC and this is a vertical opposite angle. Angle 3 equal to angle 4. So hence triangle AEF congruent to triangle CDF by एंगल साइड। तो हमने ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो गाइस बाय सिंपलिसिटी ए ई किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के। गाइस ए ई किसके इक्वल हो जाएगी, सी डी के इक्वल हो जाएगी। ए ई इज इक्वल टू सी डी बाय सिंपलिसिटी। गाइस सिंपलिसिटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने ए ई इक्वल टू सी डी हो गया बाय सिंपलिसिटी। तो गाइज अब आप देखिए ई ए इज इक्वल टू सी डी बट ई ए इज इक्वल टू ई बी बिकॉज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए ई इज इक्वल टू बी ई सिंस ई इज द midpoint of AB, so CD is equal to B। गाइस CD इक्वल टू B हो जाएगा ना, क्योंकि A इक्वल टू सी डी एंड A इक्वल टू बी ई, तो CD इक्वल टू B, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा B। बट हमने अभी कंस्ट्रक्शन जो हमने स्टार्टिंग में की थी AB किसके पैरेलल की थी, CD के, एंड EB इज द पार्ट ऑफ AB। ई बी किसका पार्ट था, ए बी का, तो ई बी भी तो पैरेलल हो जाएगी सी डी से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ई बी पैरेलल सी डी एंड ई बी इक्वल टू सी डी। सो ए ई बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ई बी सी डी इज पैरेललोग्राम बिकॉज हमको पता है गाइस, अगर हम किसी भी कोऑर्डिनेटर का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल प्रूफ कर देते हैं तब वो पैरेललोग्राम हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो ई बी सी डी क्या हो गया हमारा, पैरेललोग्राम। अब गाइस ये देखिए, जब ई बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो ई डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा एंड ई डी पैरेलल टू बी सी हो जाएगा एंड ई एफ इज द पार्ट ऑफ बी सी, सो ई एफ भी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के। तो लिखिए गाइस ई डी इज इक्वल टू बी सी एंड ई डी पैरेलल बी सी। अब गाइस आप देखिए जो ई एफ है, ई एफ वो किसका पार्ट है, ई डी का, ई डी का ही तो पार्ट है। तो ई एफ भी तो बी सी के पैरेलल होगा ना गाइस, ई एफ पैरेलल टू बी सी, और आपको ये प्रूफ करना था, हैंस ई एफ पैरेलल बी सी। गाइस आपकी थ्योरम यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको मेरी थ्योरम अच्छी लगे तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ओके गाइस।